सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 21 का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ रहे थे फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। हमने पिछले दो पार्ट में बेसिक ऑपरेशंस देखे थे फाइल हैंडलिंग के, जिसमें हमने फाइल में डेटा राइट करना सीखा था और फाइल से डेटा रीड करना सीखा था। आज हम देखने वाले हैं फाइल के ओपनिंग मोड्स के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्ट्रीम क्या होती है। स्ट्रीम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सी प्लस प्लस में प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जिनके ऑब्जेक्ट्स बनाकर हम फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस करना। तो हमारे प्रोग्राम के वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स का डेटा फाइल में पहुंचेगा या फाइल का डेटा हमारे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ये दोनों वे में कम्युनिकेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम्स। और स्ट्रीम्स को आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक मीडिएटर चैनल है जो डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिट करा रहा है। स्ट्रीम्स के बारे में और बेहतर जानने के लिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखिए। इसके अलावा हमने स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाली डिफरेंट क्लासेस को भी समझा था, जिसमें से ये हाईलाइटेड क्लासेस हैं इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। इनके हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं अपने प्रोग्राम में, सो दैट हम इन फाइल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तब बनाते हैं जब आपको फाइल से डेटा रीड करके लाना होता है। ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हम तब बनाते हैं जब फाइल में डेटा राइट करना होता है, जबकि एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट दोनों काम कर सकता है, यानी रीडिंग भी और राइटिंग भी। अब बात करते हैं फाइल ओपनिंग मोड्स की। तो ये रहे फाइल ओपनिंग मोड्स। ये एज एन आर्ग्यूमेंट आपको पास करने पड़ते हैं ओपन फंक्शन में। ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे, पर अभी इनका मतलब समझिए। iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिससे ये पता चलता है कि आप फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड करने के लिए। जबकि अगर आप iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट लिखते हैं तो इसका मतलब है आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं फाइल में राइटिंग करने के लिए। पर ध्यान ये रखा जाए कि जब भी आप किसी फाइल को इस मोड में ओपन करते हैं तो फाइल का पुराना कंटेंट इरेज हो जाता है और जो कुछ भी आप राइट करेंगे वो फाइल में नए सिरे से लिखना स्टार्ट होगा। यदि आप चाहते हैं कि फाइल के अंदर का पुराना कंटेंट इरेज ना हो और आप जो कुछ भी राइट कर रहे हैं वो पुराने कंटेंट के आगे ही जुड़ जाए, तो इसके लिए आपको मोड यूज करना पड़ेगा iOS स्कोप रेजोल्यूशन APP, which means you are trying to append data। इसके बाद है अपडेट मोड iOS स्कोप रेजोल्यूशन ATE, जिसका मतलब है यदि फाइल में आपको रेंडमली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कहीं मॉडिफिकेशन करना है, तो आप इस मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हैं हमारे बेसिक फाइल ओपनिंग मोड्स जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और एक और मोड होता है iOS स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी, जिसके बारे में अभी हम समझते हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं कि प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता होगा। तो देखिए, जैसे कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, लेट्स से हमने मेन फंक्शन बनाया और हम फाइल में कुछ राइटिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे ऑफ स्ट्रीम एफ आउट। तो हमने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि हम फाइल में राइटिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। ये एफ आउट क्या है? ये ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, नाम आप चाहे जो रख सकते हैं। ये एफ आउट आउटपुट स्ट्रीम को करता है रिप्रेजेंट, यानी अगर आपको डायग्राम याद है तो आउटपुट स्ट्रीम मतलब ये ब्लैक लाइन आपके ऑब्जेक्ट या वेरिएबल का डेटा फाइल में पहुंचाने के लिए आपको आउटपुट स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ती है। और आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एफ आउट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके पास वो तमाम फंक्शन हैं जिनकी मदद से आउटपुट स्ट्रीम यूज़ होती है। तो एफ आउट डॉट ओपन, ये वो फंक्शन है जिसकी मदद से हम फाइल को ओपन करते हैं।
फाइल को ओपन करने का मतलब होता है फाइल को हार्ड डिस्क से रैम में लाना ताकि हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ओके, अब ये ओपन फंक्शन के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट होता है फाइल का नाम या पूरा पाथ। तो फाइल का नाम जैसे माई फाइल .dat, ये फाइल का नाम। तो ये हमने पहला आर्ग्यूमेंट ओपन फंक्शन में पास कर दिया। अगर हम दूसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो भी फाइल आउटपुट मोड में ओपन हो जाती है। अभी हमने बात करी थी आउटपुट मोड की, यानी इस मोड में ओपन हो जाती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस मोड में अगर फाइल ओपन हुई है तो फाइल का पुराना कंटेंट पूरा इरेज हो जाएगा और ये फाइल ब्लैंक फाइल के तौर पे ओपन होगी। आप चाहें तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट के रूप में फाइल मोड मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने मेंशन कर दिया। पर ये नहीं भी लिखते तो भी वो इसी मोड में ओपन करता। ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है तो आप इसी सीरीज़ के शुरुआती वीडियो लेक्चर्स देखिए। शुरुआती चैप्टर्स में आपको इसके बारे में पूरा एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल मिलेगा और आपको बताया जाएगा कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि फाइल में हम पुराना डेटा इरेज ना करें और नया डेटा पुराने के आगे ही जुड़ जाए तो हमें इसे ओपन करना चाहिए अपेंड मोड में। हम चाहें तो एक से ज़्यादा मोड में भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि iOS स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी लिखा। तो हमने इस फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया है, साथ ही साथ वो बाइनरी मोड में भी ओपन हुआ है। अभी बाइनरी मोड का क्या मतलब है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम ये बोलते हैं कि हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं इनपुट मोड में, तो ये लॉजिकली गलत है। यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, यहाँ पे आप कोई भी मोड लिख सकते हैं, लेकिन इस फाइल को रीड मोड में ओपन करने का मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने fout ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इनपुट वाले फंक्शंस कॉल कर सके, क्योंकि ऑफ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑफ स्ट्रीम क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकता है या फिर ओ स्ट्रीम के मेथड को एक्सेस करेगा। इफ स्ट्रीम के मेथड्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक डिफरेंट क्लास है। तो आपको रीड करने के लिए जो फंक्शंस चाहिए वो इफ स्ट्रीम में है और राइट करने के लिए जो फंक्शंस चाहिए वो ऑफ स्ट्रीम में है। तो fout भले ही हम बनाने के बाद ये सोच रहे हैं कि हम उसे रीड मोड में ओपन कर लेंगे, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसी तरीके से अगर आप इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वहां पे iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट या अपेंड लिखते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इस तरीके से हम एक से ज़्यादा मोड में फाइल को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यदि ये देखिए हमने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन फंक्शन कॉल किया, फाइल का नाम पास किया और फाइल का मोड पास किया। फिर चाहे आप इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते या एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते, आप इसी तरीके से काम करते और सभी जगह डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। यदि आपने मोड पास नहीं किया है तो वो डिफ़ॉल्ट मोड कंसिडर कर लेगा। जैसे कि इस केस में डिफ़ॉल्ट मोड था iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट, तो इस केस में रीड के लिए iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन है। अच्छा, अब हम समझते हैं टेक्स्ट मोड वर्सेस बाइनरी मोड। तो टेक्स्ट मोड का मतलब और बाइनरी मोड का मतलब क्या है? तो जब आप किसी फाइल को ओपन करते वक्त iOS स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी लिख देते हैं तो इसका मतलब वो फाइल बाइनरी मोड में ओपन हो रही है। टेक्स्ट मोड में ओपन करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि ये नहीं लिखना है। अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब है वो फाइल टेक्स्ट मोड में ही ओपन हो रही है। अब समझते हैं कि टेक्स्ट मोड में और बाइनरी मोड में क्या फ़र्क है। जैसे कोई फाइल है, इसमें मैं राइटिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, तो लेट से मुझे एक टेक्स्ट राइट करना है, माय नेम इज़ सौरभ।
ये टेक्स्ट मुझे फाइल में राइट करना है। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पर \n लगा दूँ। क्या होना चाहिए? आपको याद है सी आउट की मदद से यदि आप इस मैसेज को प्रिंट कराएं, आप सी आउट कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ये मैंने सी आउट लिखा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हमने लिखा है तो ये मॉनिटर पे प्रिंट करता है और मॉनिटर पे क्या दिखाएगा? माय नेम इज, और उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी और नाम सौरभ नेक्स्ट लाइन से दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है कि जो \n है या इस तरह के और दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनके मीनिंग कंसिडर होते हैं। यानी \n का मीनिंग है न्यू लाइन, तो ये मीनिंग कंसिडर होता है और आउटपुट जब आता है तो उसमें ये मीनिंग का असर दिखाई देता है। तो \n एज इट इज राइट नहीं हुआ, यानी स्क्रीन पे मुझे ये नहीं दिखा माय नेम इज \n सौरभ, ऐसा नहीं दिखाई दिया, बल्कि \n का मीनिंग दिखाई दिया। अब यही चीज अगर मैं फाइल में राइट करूं तो क्या होगा? फाइल में राइट करना भी तो एक तरह का आउटपुट ही है। सी आउट लिख रहे थे तो मॉनिटर पे आउटपुट आ रहा था, एफ आउट लिख रहे हैं तो फाइल पे आउटपुट आएगा। लेकिन \n राइट होगा एज इट इज फाइल के अंदर, या फिर फाइल में भी लाइन चेंज हो जाएगी? क्या होगा? ये डिपेंड करता है कि आपने फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन किया है या बाइनरी मोड में ओपन किया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी फाइल का एक्सटेंशन .txt है या नहीं है। ये जितनी भी फाइल्स की हम बात कर रहे हैं, ये कोई भी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, चाहे .dat एक्सटेंशन हो, चाहे .txt एक्सटेंशन हो या .cpp एक्सटेंशन हो। तो यदि आप फाइल में राइट करते हैं ये मैसेज, और अगर फाइल को आपने बाइनरी मोड में ओपन किया हुआ है तो \n एज इट इज फाइल में राइट हो जाएगा। और यदि आपने बाइनरी मोड में ओपन नहीं किया है, मतलब कि वो टेक्स्ट मोड में है, तो स्पेशल कैरेक्टर का ट्रांसलेशन होता है और उनका असर फाइल पे दिखाई देगा, आउटपुट पे दिखाई देगा और लाइन चेंज हो जाएगी। तो ये एक बेसिक अंतर है टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड के बीच में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। आपको लगता है कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए यूज़फुल है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट करके। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि आपको मेरे और भी बाकी चैनल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.mysearchy.com, जिस पे आपको मेरे डिफरेंट चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप C++, जावा, PHP और डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू।